तो ये बहुत ज़्यादा डाल दिया हमने। थोड़ा सा प्याज, और ये रही धनिए, पुदीने, हरी मिर्च और इमली की चटनी। जी दाल दिखाई, बस ये बची है, और सारी दिखाएं, ये बची है। अभी लगे हुए हैं खाने। तो लंच का काम ख़त्म हुआ, सबने खा वा लिया, और हम दोपहर को ही सारा कुछ जो है वो डिशेस में निकाल लेते हैं। तो हम कभी भी पॉट में नहीं रहने देते कि जैसे खाना पका है उसी वक्त ही सबने सालन निकाला खाने के लिए, पकते ही तो 1:30 बजे से पहले हमारा खाना पक जाना चाहिए। हम पका लेते हैं, सबको खिला देते हैं। अगर हम लेट हों तो अम्मी आ रही होती हैं खाना खाने के लिए इस तरफ को कि क्या है खाने को। तो हम जो है फिर वक्त की पाबंदी करते हैं, और उसके बाद जैसे खाना खाते ही सब कुछ बेटी जो है वो निकाल लेती है, या बहू निकाल लेती है, या हम निकाल लेते हैं, और फिर बर्तन शर्तन धो के रख देते हैं। तो रात का जो हमारा काम है वो फिर बहुत हल्का होता है। हमारा काम वो फिर मुश्किल नहीं होता कि चंद एक बर्तन होते हैं। डिश वॉशर हमने अभी चला दिया है क्योंकि बर्तन ज़्यादा थे, फ्रिज भी बेटी ने खाली किया था। और ये साहिब जो हैं आए हैं खाना मांगने के लिए, वहीं टहल रहे थे हमारे पौधों के पास ही, और इनको हमने जो है वो ब्रेड डाली है। चाल देखे ना इनकी, ये देखिए बहुत बड़ा तोता है। तो चलते हैं, स्टडी में अपना काम कर रहे थे, चाय गर्म की, सोनी से कहा कि चाय बना दे। तो अमानी साहिबा जो है वो देखिए वहाँ लेटी रही हैं, सारा दिन खुशी खुशी खेलती रही हैं। उसको चलते फिरते लोग नज़र आते हैं ना, बड़ी खुश रहती है फिर वो। तो यहाँ पर एक और बड़ी ही काम की चीज़ है, ये देखें, ये देखा, ये जो है ये पत्ती स्क्वीज़ करके रखने के लिए हमने यहाँ पर रखी हुई हैं, टी बैग रखने के लिए। तो जब आप चाय बनाते हैं, पत्ती स्क्वीज़ करते हैं, तो वो आप इसमें रख सकते हैं। इसका ब्रांड श्रैंड क्या है ये देखें। तो ये अभी हमने नीचे ड्रॉवर से निकाले, यहाँ पर ये 1-2 होते हैं, तो हमें एक दिखा तो दूसरा कहीं इधर उधर धुलने गया होगा, तो हमें एक दिखा तो 2 हमने और निकाल लिए। ये काफ़ी पुराने हैं, तो 20 साल तो हो गए होंगे इनको हमारे साथ। और ये जैसे यहाँ हम कुकिंग करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे नमक मिर्च वाली जो बर्नियाँ हैं वो रखी हुई हैं, तो हम उनको उसी लाइन से ही रखते हैं जिस नाम से इनको पुकारा जाता है, नमक मिर्च हल्दी धनिया। और ये ऊपर ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च और साबित मिर्च है। ये चीज़ें बस हमने यहाँ रखी। पीछे जो है वो खाली डब्बे हमने रखे हुए हैं एज यूजुअल। यहाँ हम रखते हैं पका के खाना, जो खाना हमने पकाया हो। ये दोनों जो शेल्व्स हैं ये उसके लिए हैं, डिशेस रखने के लिए, क्योंकि हमें बिल्कुल ये पसंद नहीं है कि किचन में ऐसे चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हों, डिशेस जो हैं वो पका के इधर उधर रखी गई हों। ये बताने लगे थे, भूल ही गए, ये डिब्बे जो हैं, ये बॉक्सेस जो हैं, ये OXO के हैं, ये वाले। तो ये हमारे हाथ पे लिपस्टिक लगी हुई है, रात को हम सो गए थे इस हाथ के ऊपर, तो कलर स्टेज होती हैं हीट से, या मॉइस्चराइज़र जो हमने रात को लगाया होगा, क्रीम जो लगाई होगी, वो भी दिखा देते हैं जो हम आजकल लगाते हैं। वो लगी हो तो फिर वो उतर जाती है लिपस्टिक, लेकिन वो हाथ पे फिर जम जाती है। तो ये डब्बा जो है OXO का है, ये देखेंगे सील्ड हैं सारे डब्बे, तो ये सारा अलग अलग हो जाता है खुल के, और आप इसको फिर धो सकते हैं। देखा, आप इसको डिश वॉशर में डाल दें आराम से, बड़ा अच्छा ये साफ़ सुथरा जो है हो जाता है। और इसकी ये चले भी हैं, अभी ये नए नहीं हैं, बहुत पुराने हैं हमारे पास। तो इनकी सील का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये कि लाइट वेट हैं, हाथ पे ग्रिप बहुत अच्छी आती है। हमने और कोई साइज़ नहीं इनका लिया हुआ, हमें बिल्कुल पर्टिकुलरली यही चाहिए थे, लेकिन हमें अब पता नहीं है कि ये साइज़ इनका मिलता है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी रेंज बदल जाती है, साइज़ जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। ये बिल्कुल आइडियल है, इसलिए कि आपने इसमें टीस्पून डालकर मेजर करना होता है। हम इसके कायल नहीं कि चमचे भरनियों में ही रहें, लेकिन जब आपने कोई चीज़ डालकर इसको मेजर करना है तो वो इतनी डीप ना हो कि चमची ही पूरी नीचे तक डालनी पड़े और आपका हाथ जो है उसको मसाला लग जाए। तो इनकी डेप्थ जो है उसका हमेशा ख्याल रखें जब आप बर्नी ले रहे हैं, कि इतनी हो कि आपका जो टीस्पून है वो उसकी डंडी बाहर रहे जब आप मसाला निकाल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चलें आप थोड़ा सा टिल्ट करके निकाल लें अगर बिल्कुल बॉटम में है, तो इसकी जो डेप्थ है आप उसका अंदाज़ा हमारे हाथ से
लगा सकेंगे कि कितनी है। तो हमेशा अपनी चमचियाँ जो हैं उसको मद्देनज़र रखें। तो चमचियों के लिए हम आपको दिखाएं, ये देखें, ये जो टीस्पून है ये हमारे मसाले वाले हैं। तो ये हमने ख़ास कर ऐसे ले रखे हैं जिनकी डंडी जो है लंबी हो। ये हमें मिले थे केमार्ट, शायद केमार्ट से, और $4 के कितने सारे थे, $4 का बंच था। अब हमें याद नहीं कि उसमें 8 थे कि कितने थे, काफ़ी सारे थे, काफ़ी सारे थे। तो हमने बहुत सारे लिए और हमारी सारी फ्रेंड्स जो थी वो उनके लिए भी लिए। तो हमने सोचा था कि ये जब ख़राब होंगे तो चलो इनका स्टील स्टूल ऊपर उतर जाएगा, शायद ऊपर ऐसे पॉलिश किया हुआ हो तो फेंक देंगे यूज़ करके। कि हमने इनको साइज़ के लिए लिया था क्योंकि बहुत कम टीस्पून का वो असल साइज़ जो पुराने वक्तों का होता है वो मिलता है। तो लिया हमने इनको इस नीयत से था कि चलें छुट्टी कराएंगे जब ख़राब हुए। तो ये हमारे घर में कोई 10 साल से यूज़ हो रहे हैं और एक भी चमचा जो है इसका वो ख़राब नहीं हुआ है, ना रस्ट लगा है, ना कोई इसमें ख़राबी हुई है, ना ये इसका पॉलिश कहीं से उतरा है। तो ये हकीकतन अच्छा स्टेनलेस स्टील है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपको सस्ती मिले और वो अच्छी ना हो। हाँ, जो महंगी चीज़ है उसने अच्छा होना ही होना होता है। क्योंकि जैसे ये वाले जो चमचे हैं ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं दही चटनी इन चीज़ों के लिए। तो ये हमारे ख्याल में विलरॉय एंड बॉक के हैं ये वाले, और ये वाले जो हैं डोना है के हैं, रॉयल डाल्टन के। ये वाले जो हैं ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं जब हमने सालन निकालना हो कुकर में से या पॉट में से, क्योंकि डंडी हमें लंबी चाहिए होती है, आगे से हमें स्कूप चाहिए होता है, और पॉइंटी इसकी जो शेप है वो इसलिए अच्छी है कि जब आप टिल्ट करके कुकर में से कोई चीज़ निकाल रहे हों तो वो अच्छी तरह से डीप स्कूप कर सकता है। बाकी मेनली यहाँ पर जो ये स्पून्स हैं विलरॉय एंड बॉक के हैं, ये देखें ना, ये सारे विलरॉय एंड बॉक के हैं ये भी। तो ये चमचियाँ भी हमने जो ली हैं ये हमने इंडिविजुअली ली, एक एक चमची मिलती थी इनकी, तो हमने फिर वो सारी दुनिया से इकट्ठी की। उसके बाद फिर ये सेट में आई तो फिर हमने वो सेट्स लिए, तो उसमें काफ़ी कुछ है, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा चला। और ये बेबीज़ के देखें, ये खेलने के उनके हैं चीज़ें, और ये जो है ये उनकी दवाइयों के ड्रॉपर्स और चमचे चुमचे। तो साथ साथ उनका सामान भी जो है वो हमारे घर में दिखाई देता है। तो क्रीम हमने कहा हम दिखाते हैं, बेडरूम में आए हैं, ये है जो हम आजकल लगा रहे हैं, बहुत चली है। जैसे हम जब फेस वॉश करते हैं रात को सोने से पहले, ब्रश किया, मुंह हाथ धोया, बिस्तर में आने से पहले सब काम कर, नाइट सूट पहना, तो फेस जो है वो अभी मॉइस्ट ही होता है जब हम आके ये लगाते हैं। हमें लगा के उस वक्त मॉइस्चराइज़र लगाना जो है वो सबसे अच्छा होता है कि वो सही से स्प्रेड हो सकता है, कि फैल जाता है। अगर आप इसको ड्राई स्किन पे लगाते हैं तो हमें लगता है एक तो आपको चेहरे को खींचना पड़ता है, अगर आप कंजूसी से लगाएं चीज़ भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है और एक ही जगह पर बहुत सारी लग जाती है। अगर आप थोड़े से मॉइस्ट फेस पर रात का मॉइस्चराइज़र लगाएं तो हमें लगता है कि वो बहुत इवनली स्प्रेड होता है और वो ब्रीदेबल भी रहता है। आपको वो घबराहट नहीं होती कि आपने चेहरे के ऊपर कुछ लगाया हुआ है। जो तेल तेल वाला फील है वो हमें चेहरे पे कभी भी अच्छा नहीं लगा। तो पहले ज़माने में जो सारी नाइट क्रीम्स थी वो ऑयली हुआ करती थी और जो डे क्रीम्स थी वो ड्राई हुआ करती थी। तो आज के ज़माने में उस तरह तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी रही है, हमें अच्छी लगी है। ये इसकी आई की भी है, हमें पता नहीं कि वो क्या है, निकाल के दिखाते हैं। ये भी बहुत अच्छी है कि जैसे रात को सोते सोते हम ज़रा सा बिल्कुल एक ड्रॉप जो है यहाँ पर लगा लेते हैं, हाथ पे दबा के, उंगली पे, फिर हम ऐसे मल लेते हैं उसको, मल के और अपने आइज़ के अराउंड इससे सर्कल कर लेते हैं। तो ये नहीं है कि हम कोई प्रिटी दिखना चाहते हैं या फैशन के तौर पर ये करते हैं कि हम खूबसूरत लगें, ये बात नहीं है। क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि ज़िंदगी में हमने सन में बहुत काम किया है। सन जो है वो एक बहुत डैमेजिंग चीज़ है। जब हमने काम करना होता है फिर हम ये नहीं देखते कि हमारी स्किन पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, या हमारे रिंकल्स पड़ जाएंगे, या हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी, या रंग ख़राब हो जाएगा। जो काम हमने करना है ज़िंदगी में हमने वो करके छोड़ा है कि हमें फिर आंधी तूफान बारिश धूप किसी चीज़ ने नहीं रोका।
तो हमने बड़ी मेहनत की हुई है ज़िंदगी में, तो हम ये बस चाहते हैं कि उसका जो तोड़ है कि जो दुनिया कहती है या ज़माना कहता है या बेटी कहती है कि ये बहुत अच्छी है, ये इस चीज़ के लिए अच्छी है, लॉन्ग टर्म ये जो है इसके ये फ़वाइद हैं, हम इस चीज़ के कायल बिल्कुल नहीं हैं कि मुंह पे लगा लगा के आप जो है हमेशा जवान रहेंगे। ये बात नहीं है। एक तो ये है कि ये जीन में होती हैं चीज़ें कि आपने इनहेरिट कैसी कैसी स्किन की है। जिनकी माओं की स्किन अच्छी है, जिनकी नस्लों में स्किन अच्छी है, जीन में स्किन अच्छी है, ख़ानदान में स्किन अच्छी है, बच्चियों की हाथ खूबसूरत हैं, नेल्स खूबसूरत हैं, तो उनके रहते हैं, मोस्टली रहते हैं। सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे है, दो चीज़ें डालती हैं। एक तो आपकी डाइट, दूसरा ये है कि आपका सन ब्लॉक, कि आपने अपने आप को धूप से बचाना है। तो धूप का मतलब ये नहीं है कि सन सन सन, इसका मतलब ये है कि चाहे आप अंडर कवर एरिया में बैठे हुए हैं और बाहर की रोशनी जो है वो रेज जो है, डैमेजिंग रेज जो है वो भी कैंसरस है। तो ये नहीं है कि धूप निकली हुई है और आपने स्किन डैमेज से बचना है तो आप छाँव में बैठ गए, वो करता होगा प्रोटेक्ट, लेकिन चाहे आप एक ईव के नीचे बैठे हुए हैं, छाँव में बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर बैठे हुए हैं तो आपका स्किन डैमेज जो है वो होता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि इंसान को एक ऑन गोइंग प्रैक्टिस जो है वो करनी चाहिए कि आप सुबह उठें, मुंह धोएं और साथ ही आपने वॉशरूम में छोटा सा सन ब्लॉक रखा हो, आप वो मल लें। और सन ब्लॉक के बारे में भी यही है कि जो ग्रीसी हैं हमसे वो नहीं लगाए जाते। हमें तो लगता है हमारे फेस को सांस नहीं आ रहा, तो ये जो ब्लू कलर का सन ब्लॉक है ये ज़रा सा लगा लेना बहुत अच्छा रहता है और ये ड्राई हो जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है। बाकी स्प्रे स्प्रू जो हैं वो भी हमें अच्छे नहीं लगते, हम नहीं यूज़ करते, लेकिन काफ़ी कुछ रखा हुआ है। यकीन करें कि इस घर में इस किस्म की फजूलियात की कोई शॉर्टेज नहीं है। इधर की तो बत्ती भी हमने नहीं जलाई हुई। वो देखिए, देखा, ये है वो सन ब्लॉक, बहुत अच्छा, बिल्कुल ड्राई हो जाने वाला। थोड़ा सा लगाएं, कोई ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये एक सस्ता सा जो है ये फाउंडेशन ख़रीदा उस दिन, क्योंकि हम यूजुअली ये बॉबी ब्राउन और ये वो जो महंगे ब्रांड्स हैं ये इस्तेमाल करते रहे हैं, वो यूज़ तो करते रहे, लेकिन हमने ऐसे फाउंडेशन कभी फेस पे नहीं लगाया। हमने सन ब्लॉक के साथ ये एक ड्रॉप डाला है और उसको मिक्स करके अपने फेस पे लगाया है। अगर हमने कहीं बाहर जाने के लिए मेकअप करना है, घर में नहीं लगाते इसको, घर में सिर्फ हम सन ब्लॉक लगाते हैं। लेकिन अभी हमने ऑनलाइन हम शॉपिंग कर रहे थे लिपस्टिक्स की, ये वाली ख़रीद रहे थे, इस तरह की जो रेंज है वो ख़रीद रहे थे, क्योंकि हमारे पास ये जो शेड है पीच में वो बहुत ज़्यादा है, पिंक में हमारे पास थे ही नहीं, तो फिर ये वाली और ये वाली जो है ये हमने अभी 2-4 ली। तो जब हम ऑनलाइन थे तो हमें वो भी नज़र आया, तो उसके ऊपर जो उसका शेड लिखा हुआ था वो बड़ा फेमिलियर सा लगा और हमें ये देखकर याद आया कि हमारी शादी पे जिन्होंने हमें दुल्हन बनाया था उन्होंने ये सैंडी सा कलर जो है जिसमें ऑरेंज टिंज होती है वो यूज़ किया था। जब हमारी शादी हुई तो हमने दुनिया में ये शेड बहुत तलाश किया। आज के दौर में तो ये मिलता है, ये शेड मिलता है। जब हमारे बच्चे छोटे थे, जब हमारी शादी हुई, उस वक्त ये शेड नहीं मिला करता था, ये अवेलेबल नहीं था। उस वक्त 2 किस्म के शेड आया करते थे, एक तो वो था जो आपका फेस गुलाबी कर दे, पाउडरी चौकी कर दे, और दूसरा आपका फेस जो है वो ग्रे कर दे। उसमें ये जो सैंड का लुक है ना, सैंड वाला, वो शेड नहीं हुआ करता था। अभी भी कैमरे में वो कलर जो है आपको नहीं दिखाई दे रहा जो इसका हकीकी तौर पर है। हम इसको, इसमें नारंगीपन है, तो ये जो नारंगी टिंज है वो हम लोगों के कलर में है। तो हम लोगों को कोई भी फाउंडेशन जो है वो मुश्किल से ही सूट करता है। जो एक क्लिनिक का कंसीलर है, ये वाला जो कंसीलर है, ये पहला ऐसा शेड था किसी ब्रांड का बरसों पहले जो हम लोगों की स्किन को सूट करता था। हमारा जो नारंगी सा टिंज हमारे फेस में है उसके लिए ये बनाया गया था। इसके अलावा कोई भी कलर फाउंडेशन का कभी हम लोगों को सूट नहीं किया था। आपने देखा होगा कि हमेशा से ही जिन लोगों ने फाउंडेशन यूज़ किया है वो खुश नहीं हुए उससे, ऐसा लगा आटा मला हुआ है या ऐसा लगा कि फेस ग्रे हो गया है। आपने बहुत सा मेकअप किया हो, मस्कारा लगाया हो, लिपस्टिक लगाई हो, ब्लश लगाया हो, हाइलाइटर्स लगाए हो, आपने खूब अपना चेहरा जो उसको पैक किया हो, फिर तो आप चाहे आटा मल लें वो अच्छा लगता है।
क्लाउन्स भी तो खूबसूरत लगते हैं। तो वो ठीक है, आम तौर पे कि घर में ऐसे चलने फिरने के लिए आपने कोई चीज़ ऐसे लगाई हो जिसका पता ही ना चले, वो चीज़ नहीं थी। तो ये एक पहला क्लिनिक का ऐसा था कंसीलर जिसमें ये शेड आया था। ये है इसका शेड, देखें, मीडियम हनी। तो अब जब हम ये कलर देखते हैं, हालांकि ये हमने ऑनलाइन देख के लिया है, लेकिन आप यकीन करें कि ये बिल्कुल वही कलर निकला है जो हमने समझ के लिया था। ये देखें, देखा कलर, और ये वाटर बेस्ड है शायद। तो ये देखें, ये हमने लगाया है, देखा आपने। हालांकि हमने सैंड कलर सा यूज़ किया है, बिल्कुल वो कलर है जो हमारी स्किन का है, लेकिन लगाने पर वो देखा कि हाथ का वो हिस्सा जो उसमें एक ग्लो है, एक पिलाहट है, एक नारंजीपन है, वो फाउंडेशन से छुप गया। तो हमें उस रंग में बहुत खूबसूरती दिखाई देती है, अपने रंग में नहीं, जो उस कलर जो अल्लाह ताला ने वो रंग बनाया है इंसान का, उसमें। तो हम फाउंडेशन यूज़ नहीं करते इस तरह पर, सिवाय इसके कि बाहर जा रहे हो तो सन ब्लॉक में एक ड्रॉप डाल लिया कि चलो मेकअप ज़रा अच्छा लगे, इस तरह पर है वो भी। लेकिन कभी इस तरह चेहरे पर हमने फाउंडेशन नहीं लगाया है बिल्कुल भी। तो ये देखें, घूम फिर कर जो है ये वही शेड्स हैं जो हम सारे एक दूसरे के आगे पीछे हैं। तो जिसका थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो वो डार्कर ले ले, जिसका थोड़ा सा लाइट कॉम्प्लेक्शन हो वो लाइटर शेड ले ले। लेकिन टोन जो है, अंडर टोन जो है, वो हम लोगों की इसी तरह की होती है, जिसमें नारंगी टिंच जो है दिखाई देता है, सैंड का कलर जो होता है ना वो। चलते फिरते आए हैं, बर्तन रखने लगे थे, देखा तो किसी ने इसके जो लिड्स हैं वो ऐसे रखे हुए थे कि दराज जो है वो ऊपर इधर बंद करते हुए टकरा रही थी। तो हमें घबराहट हुई और हम इसको खोल कर बैठ गए। तो ये वो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा वक्त लेती हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत तलब काम ये है, और थका देने वाला। हमें बड़ी घबराहट होती है। अगर हम अकेले हों तो ये सारी हिले नहीं, लेकिन हमारा घर भूत बंगला है तो ये भूत परीत का बसेरा है हमारे घर पे, उनका कोई भरोसा नहीं है, वो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको फिर पीछे से आके वो सारा कुछ संवारना पड़ता है जो वो रात भर तबाही मचा के गए होते हैं। ये जो है ये गलत मलत रख गए थे। और फिर ये है कि इसके नीचे जो रॉयल डाल्टन का ये पैन है जो हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं, उसका जो किनारा है वो ऊपर उधर होना चाहिए, यहाँ पर इसके ऊपर, ताकि ये टेढ़ा ना हो। तो वो जब रखते ढकते हैं तो वो भी उसको टेढ़ा कर जाते हैं। तो हम बहुत पर्टिकुलर हैं, और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारे साथ गुजारा करना आसान नहीं है। तो हम अगर ये मिसाल कायम नहीं करेंगे और हदों से इतनी दूर नहीं रहेंगे जो कि हमें डंप में गिरा देंगी, तो हमारी नस्लें जो हैं वो पता नहीं कहाँ जाएंगी। तो हमको एक इंतहा का केयरफुल इंसान बन के, सफाई पसंद इंसान बन के चलना पड़ता है, ताकि जो बच्चे भी हमारी नस्लों में वो थोड़ा बहुत बच जाए। जाहिर है कमज़ोरी आती है, हर चीज़ को ज़वाल है, हर चीज़ वक्त के साथ साथ कमज़ोर पड़ती है, हर चीज़। तो जो तरबियतें हैं वो भी, यही वजह है कि हमने जो नमूना इनको दिखाया है अपनी ज़िंदगी का, वो एक बहुत कोशिश की है कि एक्यूरेटली दिखा सकें, ताकि ये अगर थोड़ा बहुत भी उसको अपनाएं तो इनकी ज़िंदगी संवरी रहे।